हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं गोपाल एंड द हिल्स ऑफ चैप्टर 3 क्लास 7 से। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द किंग वांट नो मोर टॉक अबाउट द हिल्स ऑफ? राजा हिल्स ऑफ के बारे में और अधिक बात क्यों नहीं करना चाहता था? तो वेरी सिंपल आंसर है जिसमें लिखा है द किंग वॉज फेयर्ड ऑफ द टॉक्स ऑफ हिल्स ऑफ। राजा हिल्स ऑफ की बातें सुन सुनकर ऊब चुका था। क्यों ऊब चुका था? राजा हिल्स ऑफ की बातें सुन करके क्यों ऊब चुका था? क्योंकि इट वाज सीजन ऑफ द हिल्स ऑफ हिल्स ऑफ। ये मौसम ही चल रहा था हिल्स ऑफ का। एंड एवरीवन वाज बिजी इन टॉकिंग ऑफ इट। हर एक आदमी इसी की बात करने में व्यस्त था। मोर ओवर, इससे भी अधिक he did not want his courtiers to waste the time on these talk। और इससे भी ज्यादा बात यह थी कि वह नहीं चाहता था, राजा नहीं चाहता था कि उसके जो दरबारी हैं, जो उसके दरबार में लोग रहते हैं, वो इन सब बातों में अपना टाइम वेस्ट करें। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द आंसर इज very first question. So the second question is why did the king ask Gopal to do to prove that he was clever? गोपाल को राजा ने क्यों कहा कि वह यह प्रूव करे कि वह क्लेवर है, चतुर है? चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर कहता है द किंग आस्क्ड गोपाल टू बाय हिल्स ऑफ हिज। गोपाल द किंग आस्क्ड गोपाल, राजा ने गोपाल को कहा हिल्स ऑफ हिज खरीदने के लिए एंड ब्रिंग इट टू द प्लेस, महल में लाने के लिए, विदाउट anyone asking anything about the fish throughout the way to prove that he was clever। और राजा की शर्त थी कि उससे रास्ते में कोई मछली के बारे में बिल्कुल भी कुछ ना पूछे ताकि वो ये प्रूव हो जाए कि वह बड़ा चतुर है। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what three things did Gopal do before he went to dye his hills of fish? Gopal half shaved his beard, smeared himself with ash, and wore disgraceful rags before he went to dye his hills of fish। गोपाल ने अपने सेव को आधा सेव किया, है ना, स्मेल्ड हिमसेल्फ विद एश, और अपने आप को पूरा राख से मल लिया, एंड वोर डिस्ग्रेसफुल रैग्स, और बड़े अजीब से कपड़े पहने, बिफोर ही वेंट टू बाय हिज हिल्स ऑफ फिश, अपनी हिल्स ऑफ फिश को खरीदने जाने से पहले। द फोर्थ क्वेश्चन एंड इट्स आंसर इज हाउ डिड गोपाल गेट इनसाइड द प्लेस टू सी द किंग आफ्टर ही हैड ब्रॉट द फिश? जब वह हिल्स ऑफ फिश को ले आया गोपाल, तो वह राजा को देखने के लिए, राजा के पास जाने के लिए उसने क्या किया? तो when गोपाल asked the guard to let him meet the king, जब गोपाल ने राजा से मिलने के लिए कहा, जो उसके दरबान थे, दरबान, ठीक है, गार्ड यानी के जो दरबान होते हैं, उनसे कहा, तो उन्होंने मना कर दिया, दे refused, उन्होंने मना कर दिया। Therefore he began to dance and sing loudly। तो फिर उसने क्या किया? उसने वहां जोर जोर से गाना और नाचना शुरू कर दिया। ऑन हियरिंग हिज लाउड सॉन्ग, और उसका जोर का गाना सुन करके द किंग सेंट हिज मैसेंजर टू कॉल हिम इन द कोर्ट। तो राजा ने अपना जो दूत था वो स्वयं भेज दिया कि उसको कोर्ट में बुला करके लेकर के आओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज explain why no one seemed to be interested in talking about the hills of fish which Gopal had bought। अब जो हिल्स ऑफ फिश गोपाल लेकर के आया था, उसके बारे में कोई भी बात करने के लिए इंटरेस्टेड क्यों नहीं था? उसके बारे में कोई भी बात क्यों नहीं कर रहा था? चलिए जी, इसलिए नहीं कर रहा था कोई भी बात क्योंकि, चलिए आंसर दे देते हैं पहले, क्योंकि गोपाल फनी अपीयरेंस attracted the attention of people।
जो गोपाल की जो वेशभूषा थी, उसका जो दिखावा था, वो बड़ा अजीब और मजाकिया किस्म का था, तो वो लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। देन द मोर देन द हिल्साफिश, हिल्साफिश से ज्यादा, मतलब लोग हिल्साफिश पे ज्यादा ध्यान न दे करके उस पे ज्यादा ध्यान दे रहे थे। एट दैट टाइम, उस समय, नो वन वॉज केयरिंग अबाउट द हिल्साफिश, उस समय कोई भी हिल्साफिश की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था। ही वॉज क्राइंग, जो वो लेकर के आया था। एवरीवन वॉज बिजी इन टॉकिंग अबाउट हिज मैड एपियरेंस, हर एक आदमी उसके पागलों वाले दिखावे पर बात कर रहा था। हाफ शेव्ड फेस, उसकी आधी सेव हुई चेहरे पर, एंड ड्रेस, उसके कपड़ों के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं हम ट्रू फॉल्स की। तो ट्रू फॉल्स आपके ये आपका ट्रू फॉल्स है। द किंग लॉस्ट हिज टेम्पर इजली, क्या ये ट्रू है? अभी इसका आंसर हम आपको बताएंगे। गोपाल वाज अ मैडमैन, गोपाल एक पागल आदमी था, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? हम अभी बताएंगे आपको। सी, गोपाल वॉज अ क्लेवर मैन, गोपाल एक चतुर आदमी था। ठीक है, एक क्वेश्चन आंसर से इतना अंदाजा आपको लग गया होगा कि गोपाल मैथ था या क्लेवर था। इनमें से एक ट्रू और एक फॉल्स होना है। बी, गोपाल वाज टू पुअर टू अफोर्ड डिसेंट क्लोथ्स, गोपाल ने जो कपड़े पहने हुए थे वो इस वजह से पहने हुए थे कि वो इतना गरीब था कि वह अच्छे कपड़े खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकता था। और ई, द किंग गॉट एंग्री व्हेन ही वाज शोन टू बी रॉन्ग, जब उसे राजा को लगा कि वह गलत है तो वह बड़ा क्रोधित हुआ, गुस्से में हुआ। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं पहला क्वेश्चन जो आपका ये है, इसमें आपका आंसर आ जाएगा ट्रू। ठीक है, दूसरा आपका फॉल्स, तीसरा ट्रू, फोर्थ आपका फॉल्स और पांचवा भी आपका फॉल्स है। ठीक है, जो किंग गॉट एंग्री व्हेन ही वाज ऑन, ये भी फॉल्स है। ठीक है, और जो आपका पहला था द किंग लॉस्ट हिज टेम्पर इजीली, ये ट्रू है। ठीक है, चलिए अब आपका ये चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द स्टोरी टू रिपोर्टेड स्पीच। अब आपको ये रिपोर्टेड स्पीच में करना है, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं उन्हें रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, जब आप डायरेक्ट नरेशन कहते हैं उसे आप रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और जब आप इनडायरेक्ट नरेशन बोलते हैं तो उसे आप रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज, व्हाई इज योर फेस हाफ सेवन। तो यहाँ जो है क्वेश्चन, ये पूरी बात ये है कि गोपाल्स वाइफ आस्क्ड हिम व्हाई वाज हिज फेस हाफ सेवन। ठीक है जी, आप कर लेंगे। सेकंड जिसका हो जाएगा, आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी। तो गोपाल टोल्ड द किंग दैट ही एक्सेप्टेड हिज चैलेंज, गोपाल ने राजा से कहा कि वह उसका चैलेंज स्वीकार करता है। और नंबर 4, मतलब पहले वाला आपको वहां पे बुक में हुआ मिलेगा, आई वांट टू सी द किंग, कि मैं राजा से मिलना चाहता हूं। तो इसका मतलब है द गोपाल टोल्ड द गार्ड दैट ही वांटेड टू सी द किंग, कि गोपाल जो है वो राजा को मिलना चाहता है। सिक्स, ब्रिंग द मैन टू मीट एट वंस, द किंग ऑर्डर्ड, क्योंकि राजा तो ऑर्डर देता है। दी गार्ड को टू ब्रिंग द मैन टू हिम एट वंस, ताकि वो उसके पास उसे तुरंत लेकर के आए। चलिए जी, अब आगे देखिए, यहाँ पे चैलेंज का क्या मतलब होता है, आस्क टू कॉन्टेस्ट, किसी से कॉन्टेस्ट करने के लिए कहना। ठीक है, यह डेयर है ना, किसी को डेयर करने के लिए कहना। दूसरा, द बॉस चैलेंज राहुल टू फिनिश हिज वर्क बिफोर द टाइम। तो बॉस ने चैलेंज किया राहुल को कि वह अपना काम उससे पहले करके दिखाए। ठीक है, चैलेंज करना, चुनौती देना हिंदी में। दूसरा होता है मिस्टिक, यानी बिलीविंग इन सुपर स्पिरिचुअल पावर, मतलब जो स्पिरिचुअल ताकतें होती हैं, है ना, जिन्हें हम कहते हैं दैवीय ताकत, उन्हें हम मिस्टिक भी कहते हैं। ठीक है, अब आपको इसका वाक्य में प्रयोग देखना है। तो सम पीपल डू बिलीव इन मिस्टिक फोर्सेस। ठीक है, कुछ लोग मिस्टिक फोर्सेस में बिलीव करते हैं। आगे आपका कॉमिकल, कॉमिकल का मतलब फनी, है ना, मजाकिया। ठीक है, जैसे आई लाइक द कॉमिकल एक्ट ऑफ द जोकर द मोस्ट, मुझे जोकर के जो कॉमिकल एक्ट होते हैं वो सबसे अच्छे लगते हैं। चलिए नेक्स्ट, कर्टायर, कर्टायर वो लोग होते हैं दरबारी, जैसे बताया था आपको, ऑफिसर्स ऑफ द किंग्स कोर्ट,
वो अधिकारी लोग जो राजा के दरबार में रहते हैं। चलिए, बीरबल वाज द क्लेवर कर्टेयर प्रेजेंट इन अकबर्स कोर्ट। बीरबल जो था एक चतुर दरबारी था अकबर के दरबार का। नेक्स्ट देखिए, स्मेयरिंग का मतलब होता है टू अप्लाई कोट और मार्क ही स्मेयर्स हिज फेस विद एसेस। ठीक है, मतलब लगाना, उस पर कोट लगाना, मतलब जिसे आप रंग करते हैं ना, ऐसे उसे कोट बोलते हैं, है ना, या मार्क, है ना, चिन्ह करना। ठीक है, तो ही स्मेशेस हिज फेस विद एसेस, है ना, उसने अपने चेहरे पे एक कोट लगा लिया, एक परत लगा ली फ्रॉक की। नेक्स्ट आप देखिए, स्टैग इज बाय द साइड ऑफ द पॉन्ड। स्टैग इज बाय द साइड ऑफ द पॉन्ड। स्टैग एक हिरन होता है, ठीक है, वो मतलब पॉन्ड की साइड में है। ये आपको पेज नंबर 46 पे क्वेश्चन 2 के आंसर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। जैसे ही लुक्ड इन एट द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज हॉर्न्स एंड लेग्स इन द वाटर। ठीक है, वहां पे आपको जो एक पिक्चर दिखाए गए हैं उसके आधार पर ये लिखे हैं। यस, ही लाइक हिज एंटलर्स। नो, ही डिडंट लाइक हिज लेग्स। द स्टैग इज रनिंग टू सेव हिज लाइफ फ्रॉम द हंटर्स। ठीक है, ये पूरी कहानी बनाई गई है। नो, ही इज नॉट एबल टू हाइड हिमसेल्फ इन द बसेस। वो अपने आप को बसेस में नहीं छुपा पाया। आपने देखा होगा वहां पे एक स्टोरी क्रिएट की गई है जिसमें लिखा ऐसा है कि एक स्टैग होता है, वो अपनी परछाई देखता है पानी के अंदर, तो उसको अपने पैर बड़े गंदे लगते हैं, जबकि उसको अपने जो सीन है वो बड़े खूबसूरत दिखाई देते हैं। लेकिन जब उसके पीछे शिकारी कुत्ते दौड़ते हैं तो पैर उसका बखूबी साथ देते हैं, और जो उसके सुंदर सींग होते हैं वो एक झाड़ी में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से वो उस झाड़ी के अंदर छिप नहीं पाता। ठीक है, चलिए आगे देखिए। द स्टैग इज रनिंग टू सेव हिज लाइफ फ्रॉम द हंटर्स। नो, ही इज नॉट एबल टू हाइड हिमसेल्फ इन द बसेस। द हंटर्स आर नाउ बिसाइड्स हिम। हंटर अब उसके पीछे थे। यस, दे क्लोज इन द स्टैग इन ऑन द स्टैग। तो बिल्कुल पास आ गए स्टैग के। यस, द स्टैग इज फ्री। और स्टैग जो है वो फ्री हो जाता है। द स्टैग सेड दैट ही वाज प्राउड ऑफ हिज हॉर्न व्हिच कुड हैव काउड हिज डेथ एंड वाज असेम्ड ऑफ हिज लेग व्हिच सेव्ड हिम। तो उसको वो कहता है कि मैं अपने सींगों पर घमंड कर रहा था जो मुझे मरवा देते, और मैं अपने पैरों पे शर्मिंदा था जिन्होंने मेरी जान बचाई। ठीक है, द सुटेबल टाइटल फॉर द स्टोरी विल बी ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। मतलब जो चमकता है वो जरूरी नहीं सोना हो, है ना, जो भी चीजें चमक रही हैं, चमकदार हैं, यानी कि जो लुभावनी चीजें हैं या सुंदर हैं, खूबसूरत हैं, जरूरी नहीं है वो आपके फायदे की ही हों। नेक्स्ट, ये आपकी स्टोरी रही। ठीक है, यू कैन pause the video and read it. Okay, thank you very much everyone. Thank you.